वाघा बॉर्डर से बड़ी खबर आई है जी। दौड़े लग गई हैं भारतीय फौजियों की और वाघा बॉर्डर छोड़ के गायब हो गए हैं। ये बड़ी खबर है। इसके अलावा आज के इस वीलॉग में मैं आपसे बात करूंगा जो भारत की जानिब से गीदड़ भभकियां दी जा रही हैं कि जी सिंध तास मुआहिदा खत्म कर दिया जाएगा, पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया जाएगा। तो जनाब, ये सिंध तास मुआहिदा है क्या, ये कैसे हुआ और इसको कैसे बंद करेगा? क्या भारत की इतनी औकात है कि वो इसको बंद कर सके? ना उनके पास इस तरह इतने फंड्स हैं कि वो अपना उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इस पर भी बात करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान की हुकूमत ने आज भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है और बड़ा क्लियरली कह दिया है कि ईंट का जवाब ईंट से, पत्थर का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। भारत के लिए, भारत की जो एरोप्लेन्स हैं उनके लिए पाकिस्तानी हदूद को भी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा वाघा बॉर्डर का मैं आपको बता चुका हूं, वो भी बंद कर दिया गया है। और भारत के लिए पाकिस्तान की फिजाई हदूद के अलावा वाघा बॉर्डर की फौरी तौर पर बंदिश का सामने आया है, हिदायत आई है। भारत की घटिया सोच है, झूठे इल्जामात, प्रोपेगेंडा। ये मैंने कल के वीलॉग में भी आपको तफसील से बताया था कि कब कब भारत को मुंह की खानी पड़ी। और फिर सियाहों की मौत पर अफसोस का इजहार भी किया गया। दूसरी तरफ मोदी सरकार जो है वो एक खिताब करता है एक जगह पे जाके, और वो ये कहता है कि भारत ने खुलेआम में जो है वो खुले अल्फाज में ऐलान जंग कर दी है, जंग के लिए तैयार है। वाह भाई वाह, 120 तुम्हारे अपने अंदर तरीके चल रही हैं और तुम जंग के लिए तैयार हो। पाकिस्तान को सख्त जो भी मुदाखलत करेगा उसको दाम तो नहीं लिया उसने, सख्त सजा देंगे। दहशत गर्दों और उनके दिफा करने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे, ये कह रहा है जी मोदी। और मैंने आपको बताया कि इससे पहले ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी कई मरतबा। और तुम पानी बंद करने की बात करते हो, तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है कि तुम पाकिस्तान का पानी बंद कर सको। और अगर ऐसी कोई हरकत की तो तुम्हें वो जवाब मिलेगा कि मोदी, तुम्हें नानी याद आ जाएगी और दोबारा तुम जाकर चाय के खोखे पे बैठ जाओगे। अब बात कर लें जी यहाँ पर सिंध तास मुआहिदे से मुतालिक जो है वो, क्या आप जानते हैं कि सिंध तास मुआहिदा क्या है? पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक ऐसा मुआहिदा है जो कई दहाइयों से दोनों ममालिक के दरमियान पानी की तकसीम को यकीनी बना रहा है। और बज़ाहिर एक तकनीकी दस्तावेज है, लेकिन इसके पीछे पोशीदा जोग्राफियाई और सियासी कहानियां भी शामिल हैं। 1947 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुए तो दरियाओं की तकसीम का मसला सर उठाया। पानी उनको भी चाहिए था, पानी हमें भी चाहिए था। दो हिस्सों में दरियाओं को तकसीम किया गया। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और इनके दरियाओं की मईशत से बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। दरियाओं का जो सरचश्मा है, यानी कि जहाँ से वो स्टार्ट करते हैं, वो भारत में है, जिसकी वजह से भारत अक्सर गीदड़ बपकियाँ दिखाता है और बाद में दुम दबा के भाग जाता है। और इस कशीदगी पैदा जो है वो कशीदगी पैदा करने की कोशिश करते हैं। दोनों ममालिक जंग के दहाने पे आ जाते हैं, उसके बाद फिर हवा निकल जाती है भारत के गुब्बारे से और वो गायब हो जाता है। लेकिन ये एक दस्तावेज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सिंध मुआहिदा, ये जो सिंध तास मुआहिदा है, अक़वाम मुत्तहिदा और वर्ल्ड बैंक जो है इसमें सालिसी में शामिल है। और फिर जिसका नाम जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी रखा गया था। 19 सितंबर 1960 में ये मुआहिदा तय पाया था और दरियाओं को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। मुआहिदे के मुताबिक मशरकी दरिया जो है वो भारत के पास जाएंगे और मगरबी दरिया जिसमें सिंध, चनाब, झेलम है, इनका पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। और भारत अगर इस पर कोई एडवेंचर करना चाहता है तो महदूद हद में कर सकता है, और वो भी पाकिस्तान को आगाह करने के बाद। भारत मगरबी दरियाओं को कोई बड़ा डैम या जखीरा उन पर नहीं बना सकता। फिर इसके अलावा वक्त के साथ साथ भारत ने मुआहिदे की शराइत में जो है वो शरारतें करनी शुरू कर दी, जैसे बगलिहार डैम था। इसके अलावा फिर किशन गंगा डैम उन्होंने बनाया, उस पर पाकिस्तान ने सख्त एहतजाज किया और मामला जो है वो आलमी अदालत बराए सालिसी में ले गए। इन तनाज़ात के बावजूद सिंध तास मुआहिदा जो है वो आज तक कायम है। अब आ जाते हैं जी बात इस पे कि भारत जो बलूचिस्तान में गंद डाल रहा है, जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी कर रहा है, हमारे भी हुक्मरानों को चाहिए कि जब वो करते हैं तो 3 बजे कोई खुदा न खास्ता हमला होता है
3:05 पे वो डाल दें भारत पे बगैर किसी तहकीक के। लेकिन हमारे हुक्मरान थोड़ा सा समझदारी का और अकल का मुजाहिरा करते हैं, पहले तहकीक करते हैं और उसके बाद बताते हैं सबूतों के साथ कि भारत ने क्या फिल्म चलाई थी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि इस वक्त भारत के अपने अंदर 120 तहारीक चल रही हैं जो भारत से अलहदगी चाहते हैं, मोदी सरकार से जान छुड़ाना चाहते हैं। और फिर आखिर में मैं ये कहूँगा कि अगर पाकिस्तान 400 किलोमीटर अंदर जाके कश्मीर में जहाँ 7 लाख फौजी तैनात हैं वहाँ जाके 28 सियाहों को मार सकता है, तो फिर भारतीय फौज के चीफ और जो उनका इंटेलिजेंस है, एजेंसी है रॉ, उसको इस्तीफे देने चाहिए, चूड़ियाँ पहननी चाहिए और जाके घर में बैठ जाना चाहिए, रोटियाँ सेकनी चाहिए। उनका बिल्कुल कोई काम नहीं है कि वो इस तरह की कोई भर्ती हो फौज में जहाँ पर उनको इतने 7 लाख फौजियों को मुंह पे थप्पड़ मार के कोई बाहर आ जाता है। ये तमाम ड्रामा भारत ने खुद अरेंज किया है। इससे पहले भी जैसे मैंने कल बात की थी कि मोदी गर्दी का शिकार कई भारतीय इससे पहले भी हो चुके हैं। कोशिश ये की जाती है कि इल्ज़ाम पाकिस्तान पे धरा जाए, लेकिन उसके पीछे मोदी और बीजेपी की घटिया सियासत और घटिया सोच होती है हमेशा। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।